तो स्वागत है आपका। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की क्लासें। जैसे कि आपको पता है इंडियन पॉलिटी की हमारी पहले की प्लेलिस्ट चल रही थी। तो उसमें क्या है कि हम बोर्ड में पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाने में टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैं पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आपको पढ़ाना इंडियन पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा आपसे। जिसमें कि इंडियन पॉलिटी में हम कौन-कौन से टॉपिक्स मतलब कौन-कौन से टॉपिक इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम आज की क्लास में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो संविधान निर्माण का टॉपिक है, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक जो माँग आ रही है कब से मतलब पिछले 4-5 वीडियो से माँग आ रही है पीडीएफ के बारे में कि पीडीएफ अवेलेबल हमें करवा दीजिए। तो उसके लिए मैंने कोई टेलीग्राम चैनल तो नहीं बनाया है, पर एक जो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। क्योंकि क्या होता है कि टेलीग्राम किन्हीं-किन्हीं के पास टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं होता और व्हाट्सएप लगभग सभी चलाते हैं। तो इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसका कि क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ एकदम मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी। तो इस क्लास के बाद आप जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जानना। तो इस क्लास में सबसे पहले आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। इंडियन पॉलिटी की सिलेबस में सबसे पहले हमें पढ़ना है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण जैसे कि अगर आपके सिलेबस में संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संविधान का जो भाग या फिर संविधान की विशेषताएं, संविधान निर्माण या फिर इस तरीके से कोई भी टॉपिक लिखा गया हो तो उसका अर्थ होता है संविधान निर्माण। तो आपको यही पार्ट पढ़ना है संविधान निर्माण। उसके बाद भाग व अनुसूचियाँ, उसके बाद हमको प्रस्तावना पढ़ते हैं, मतलब आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। उसके बाद 4th नंबर पर हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा केंद्र सरकार या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद के बारे में देखेंगे। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद महान्यायवादी जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद महालेखा परीक्षक जो सरकार के चार्टर अकाउंटेंट या फिर सीए होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद आपातकाल के बारे में हमारे संविधान में क्या प्रावधान है उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद संविधान में कितने संशोधन हुए उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद राजनीतिक दल जो हमारी वर्तमान में राजनीतिक दल हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद केंद्र में जो आयोग हैं उनके बारे में। और फिर लास्टली हम पढ़ेंगे 1919 व 1935 के अधिनियम, जिससे हम संवैधानिक विकास के बारे में जिससे हम संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। तो अपने इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक हैं जो हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ने चाहिए या फिर हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान निर्माण के बारे में। आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है संविधान निर्माण, या फिर अगर आपके सिलेबस में संविधान की प्रकृति और विशेषताएं लिखा गया हो तो वो भी इसी पार्ट में आएगा, संविधान निर्माण वाले पार्ट में। संविधान, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये एक लैटिन भाषा का शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका कि अर्थ होता है सरकार की बनावट। इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी मैन द्वारा किया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो अगर हम सीधे भाषा में बोले तो एक ऐसी बुक है जिसमें कि देश के कानून लिखे गए हैं, और इस बुक से ही हमारे देश के किसी भी देश के कानून चलते हैं या फिर किसी भी देश का संचालन होता है। तो इससे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो। और अगर हमें प्रॉपर अगर कोई परिभाषाएँ पूछ ले, अगर स्टेटमेंट वाली परिभाषा पूछ ले, तो आपको बताना है कि जनता द्वारा या फिर संविधान सभा द्वारा निर्मित कानूनों व नियमों का ऐसा प्रलेख जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। जैसे कि आपको नाम पढ़ के ही पता चल गया होगा कि लिखित संविधान ऐसा संविधान जो कहीं पर लिखा गया हो, और अलिखित संविधान ऐसा संविधान जो क्या होता है कि कार्यपालिका द्वारा समय समय पर बनाए गए जो पारित किए गए जो कानून होते हैं
तो वो समय समय पर पारित किए गए कानून ही उस देश के उस देश का संविधान बन जाता है। तो उन देशों को हम अलिखित संविधान, उन देशों का संविधान अलिखित संविधान है। लिखित संविधान वाले देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का था, उसके बाद जापान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का संविधान लिखित संविधान में आते हैं। और अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया और ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन के संविधान के बारे में एक विद्वान आते हैं लिस्टन स्टैची, जिन्होंने कहा कि ब्रिटेन का जो संविधान है या फिर ब्रिटेन का जो कानून है वो सहयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु है। तो ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि परिस्थितियां थी वो ब्रिटेन के अनुकूल थी, तो इसलिए सहयोग से और ब्रिटेन के जो लोग थे वो बुद्धिमान भी थे, तो इसलिए सहयोग व बुद्धिमत्ता से एक शासन व्यवस्था का जन्म हुआ, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। इसलिए लिस्टन स्टैची द्वारा कहा गया कि ब्रिटेन का कानून सहयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स आते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जो 1787 में स्थापित हुआ। मतलब 1787 में इसका संचालन स्टार्ट हुआ या फिर ये लागू हुआ। उसके बाद एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का संविधान है, जो 1860 में लागू हुआ। और ये जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। उसके बाद हम भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लचीला लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसमें कि 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 परिशिष्ट हैं। और भारतीय संविधान के बारे में ही एक ब्रिटेन के एक विद्वान है आइवर जेनिंग, इनके द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर व बहुत आगे है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट आइवर जेनिंग की है। उसके बाद एक विद्वान और आते हैं जिनका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, लुईस हर्जट। इनकी क्या स्टेटमेंट है? तो इन्होंने कहा कि संविधान पूजा के पथ के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये लुईस हर्जट की हैं। उसके बाद हम इन नोट्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ देशों के संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में या फिर कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और चाइना के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। उसके बाद हमारा संविधान की जो संविधान का सामान्य परिचय था वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे संविधान की मांग। संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की और कैसे कैसे संविधान निर्माण आगे बढ़ा, तो उसी के बारे में हम संविधान की मांगों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो संविधान की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधायक के द्वारा संविधान की मांग रखी और इसी को संविधान की सर्वप्रथम मांग कहते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक कौन है? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी या फिर जिसे हम फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं वो थे, जिन्होंने क्या था कि मतलब जो गणेश उत्सव थे उसके द्वारा गणेश उत्सव थे उनको स्टार्ट किया था। तो इन बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, स्वराज विधेयक, जिसमें कि संविधान की सर्वप्रथम मांग रखी गई। कब रखी गई? तो 1895 में। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं वो स्टार्ट हो गया था। तो उसमें क्या था कि जो भारतीय थे उनको ज़बरदस्ती सैनिक बनाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़वाया गया। तो इसी के आक्रोश में हमारे देश में आक्रोश व्याप्त था। तो इसी को दबाने के लिए और इसी को शांत करने के लिए एक 1919 का अधिनियम ब्रिटेन सरकार द्वारा लाया गया, जिसमें कि क्या कहा गया था? तो उसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाने में उत्तरदायित्व ब्रिटेन संसद का है। मतलब इन्होंने एक ऐसा ऐसा अधिनियम पारित किया जिसमें कि ब्रिटेन द्वारा संविधान बनाने या फिर जो भारतीय थे उनको थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए ये अधिवेशन आया और इसका बहिष्कार भी हुआ। और उसके बाद 5 जनवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा इसका बहिष्कार किया गया
और संविधान की मांग रखी गई। तो 5 जनवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा अपने एक अखबार, जो हरिजन नामक एक अखबार न्यूज़पेपर महात्मा गांधी का निकलता था, तो उसमें 5 जनवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा संविधान की मांग रखी गई। उस हरिजन अखबार में लिखा गया क्या गया, तो इसमें लिखा गया महात्मा गांधी द्वारा कि स्वराज ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, वह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। तो ये लाइन महात्मा गांधी द्वारा अपने अखबार हरिजन में कहा गया और इसी लाइन से गांधी जी ने संविधान की मांग रखी। उसके बाद 4th नंबर पर आती है मांग। उसके बाद क्या हुआ कि 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आया। ये साइमन कमीशन आया क्यों? तो ये क्या था कि ये जो 1919 का अधिनियम था, तो उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1927 में तो गठन हुआ और 1928 में ये भारत में आया, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो फॉरेनर थे या फिर ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के थे। तो इसीलिए इस साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी साइमन कमीशन को हम वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उसी में लाला लाजपत राय की लाठी खाने से या फिर सर पे लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। तो इसी साइमन गो बैक के नारे लगे और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसी का बहिष्कार करने पर एक जो हमारे भारत सचिव या फिर विदेश मंत्री थे, वीकेन हेड, उसके तात्कालिक विदेश मंत्री वीकेन हेड थे, इन्होंने कहा कि भारत संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसी का बात का उत्तर देते हुए अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने सर्वदलीय समिति का गठन किया था, जिनके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू स्वयं खुद और उनके सचिव थे और इस सर्वदलीय समिति के सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने इसी वीकेन हेड का जवाब देते हुए 1928 या फिर अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किया। इस नेहरू रिपोर्ट में था क्या? तो इस नेहरू रिपोर्ट में संपूर्ण स्ट्रेटजी या फिर ब्लूप्रिंट दे रखा था, एक कच्चा ढांचा दे रखा था संविधान बनाने के लिए। इसमें सब कुछ लिखा गया था कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट में संविधान बनाने के लिए एक कच्चा ढांचा दे रखा था। तो इसी के लिए इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। उसके बाद 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसी डेट को याद रखने के लिए हमारा संविधान भी लागू 26 जनवरी को हुआ। वैसे तो 26 नवंबर को हमारा संविधान पूर्णतः बन के रेडी हो चुका था, परंतु इस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए हमारा संविधान भी इसी दिन लागू किया गया। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई और इस कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल द्वारा संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी गई। इतनी देर से तो हम संविधान की मांग रख रहे थे, परंतु 1934 में एम.एन. रॉय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग रखी। तो इसी कारण संविधान सभा के जनक हम एम.एन. रॉय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय को कहते हैं और संविधान के जनक हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। तो संविधान सभा के जनक हम एम.एन. रॉय को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी। 1934 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास या फिर चित्तरंजन दास द्वारा 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें भी संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद दिसंबर 1936 में ही एक फैजपुर अधिवेशन हुआ। फैजपुर कहाँ पर स्थित है? तो फैजपुर स्थित है महाराष्ट्र में। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग वापस रखी गई। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ये मोस्ट फेमस अधिवेशन है, जिसकी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई और इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग रखी गई।
उसके बाद क्या हुआ, तो 1938 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1939 से 1945 तक। इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब जैसे ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारे जो ये ब्रिटेन थे या फिर इंग्लैंड था, तो उसको मतलब सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। तो सैनिक लाए कहाँ, तो भारत एक ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो इसी कारण उन्होंने सोचा कि यहाँ से सैनिक हम ले सकते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, अगस्त प्रस्ताव, जिसमें कि संविधान की मतलब ऐसा कहा गया कि हम आपको संविधान बना देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये लेके कौन आया, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथ द्वारा लाया गया और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन जो 30 मार्च 1942 को आया स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में, इसे भी गांधी जी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें लिखा यह गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको आज़ादी देंगे और आपका संविधान बनाएंगे। तो इसी कारण गांधी जी द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी। और उसके बाद जुलाई 1945 में क्या हुआ, तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। और इसमें कि क्या हुआ कि लेबर पार्टी के जो नेता थे क्लीमेंट एटली, ये जीत गए और ये प्रधानमंत्री बन गए। तो इन्हीं क्लीमेंट एटली के द्वारा अब कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाएगी और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की या फिर अन्य वीडियो की PDF चाहिए, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अब भी दिखा देता हूँ, ये स्कैनर दे रखा है। इस स्कैनर को स्कैन करके आप व्हाट्सएप का इस चैनल थिंक टैंक RS का ही ये व्हाट्सएप चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।